नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का टॉपिक है अपना डॉक्टर अपने आप। दोस्तों, हमारा शरीर खुद में एक डॉक्टर है। जब कभी हमें चोट लगता है या हड्डियां टूटती है तो उसे शरीर अपने आप रिपेयर करता है, बशर्ते उनके जरूरत की पोषक तत्व देते रहें और बाहरी से देख रेख करते रहें। अगर हम अपने शरीर की जरूरतों की पूर्ति करते रहें और बाहर से केयर करते रहें तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। जितने भी चिकित्सा पद्धति है उन सभी की जननी जो है आयुर्वेद है, और आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनके मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला वात दोष यानी वायु गैस, दूसरा पित्त दोष यानी एसिडिटी, और तीसरा कफ दोष। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही ये तीनों असंतुलन होते हैं हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे वात दोष, गैस यानी वायु। जब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाती है तो इनके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इनके कारण क्या है और इनका निवारण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में वात दोष बढ़ने के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें पहला है दर्द। हमारे शरीर में 80% जो दर्द होता है वह वायु रुकने के कारण होता है, यानी वात दोष के कारण होता है। जैसे हमारे हाथों में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सीने के पास दर्द, पैरों में, घुटनों में, ये सब दर्द होते हैं जब वहां पे गैसें रुकी रहती है, फंसी रहती है। दूसरा है डकारे। जब हम भोजन खाते हैं यानी ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, तो उसके दौरान कुछ वायु हमारे पेट में चला जाता है और वह डकार के रूप में बाहर आता है। जिनको ज्यादा डकारें आती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो गैस नीचे से पास होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो वही गैस डकार के रूप में बाहर आती है। तीसरा है चक्कर आना, घबराहट, हिचकी आना। जब गैस हमारे सर के तरफ ऊपर बढ़ता है तब हमारे को चक्कर आता है, घबराहट होती है, और कभी कभी गैस फंसी रहती है तो हिचकी भी आती है। अब इनके कारण क्या है, ये गैस वात दोष क्यों बढ़ता है, तो इनके कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके मुख्य 3 कारण हैं। जिसमें पहला है गैस उत्पन्न करने वाले भोजन, जिसमें हर प्रकार की दालें आती हैं, क्योंकि दालों की प्रवृत्ति ही है गैस उत्पन्न करना। कुछ दालें हैं जैसे चना, राजमा, उड़द, ये ज्यादा गैस उत्पन्न करती हैं। कुछ दालें कम, जैसे धुली हुई मूंग की दाल, लाल छोटी मसूर, ये कम गैस उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटीन और कुछ पोषक तत्वों की जरूरत दाल ही पूर्ति करती है। लेकिन जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है तो वो सीमित मात्रा में दाल का सेवन करें। अगला है बारीक आटा। जब हम गेहूं पिसवाते हैं और वो बारीक पीस देता है तो इसमें क्या होता है कि कुछ उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उसके फाइबर भी कम हो जाते हैं और उसमें भारीपन आ जाता है। और जब इस आटे का हम रोटी बना के खाते हैं तो ये इनका पाचन धीरे धीरे होता है, क्योंकि इसमें से फाइबर खत्म हो चुका होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गैस उत्पन्न करते हैं। इसमें एक गुड़ चिपकने का भी आ जाता है और ये हमारे आंतों में चिपक जाती है, और जब वहां नमी मिलता है तो वहां से गैस उत्पन्न होता है। अगला है मैदा की व बेसन की वस्तुएं। जो मैदा होता है इसमें से भी चोकन निकाल लिया जाता है, ये भी बारीक हो जाता है। और जो बेसन है तो बेसन जो है चने की दाल की बनती है, और चना जो है गैस उत्पन्न करता है। चना की दाल गैस उत्पन्न करती है। तो जितने भी फास्ट फूड बने होते हैं, ब्रेड पकौड़े, ये सब बने होते हैं, एक तो इसमें तेल भी होता है, तो ये इनका पाचन हमारे शरीर में धीरे धीरे होता है और जिससे यहाँ से गैसें उत्पन्न होती है। दूसरा है भोजन के दौरान ठंडे पानी का सेवन करना। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उस समय हमारा जो है जठराग्नि है तेज हो जाती है, और उसी दौरान जब हम ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक,
बर्फ या आइसक्रीम का सेवन करते हैं तो हमारा जठराग्नि है जो मंदी पड़ जाती है, जो खाना पचना चाहिए वो वहां पे सड़ने लगता है और वहां से गैस उत्पन्न होता है। कभी कभी आपको देखने में आया होगा कि जैसे ही आप पानी वानी पीते हैं तो पेट में दर्द, पेट में भारीपन महसूस होता है, दर्द होता है, तो ये उसी वजह से होता है। तीसरा है आंतों की कमजोरी। जब हम योग, व्यायाम या मेहनत वाले काम नहीं करते हैं, ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, तो इससे हमारे आमाशय और आंतें कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारे ये ऑर्गन जो है मांसपेशियों से बना होता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या मेहनत वाले काम करते हैं तो ये मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं, उसमें प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है और वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे वात दोष के निवारक। तो इसमें पहला है प्राकृतिक औषधि, जो कि हम शरीर को अंदर से देंगे। उसमें पहला है अदरक यानी जिंगर। अदरक का मुख्य काम है हमारे शरीर में रुकी हुई गैस को बाहर करना। दूसरा काम है कफ व खून को पतला करना। जब कभी सर्दियों में हमारे जॉइंट्स में ज्यादा दर्द होता है, उस समय आप रात के टाइम सोट का पाउडर लें, आधा चम्मच से कम, और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर उसको रात में चाट कर सो जाएं, तो सुबह आप जगेंगे तो दर्द में बहुत ही राहत मिलेगा। दूसरा है लहसुन, गार्लिक। लहसुन का पहला काम है शरीर में जहां जहां गैस है उसे दूर करना, यानी हमारे शरीर में जहां जहां गैस होता है उसे दूर करता है। और दूसरा काम है खून को पतला करना और हमारे नसों की ब्लॉकेज खोलना। दोस्तों हार्ट के लिए भी लहसुन बहुत ही अच्छा है। लहसुन जो है कफ को पतला करता हो और जो टीबी के कीटाणु है उसको भी मारने का ये काम करता है, नष्ट करता है। चौथा है मेथी का दाना। मेथी जो है दर्द निवारक होता है। मेथी को हम 3 तरह से सेवन कर सकते हैं। या तो आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगोएं, सुबह बासी मुंह उसका पानी का सेवन करें, और फिर जो मेथी है उसको आप दही या सब्जी में मिलाकर खा लें। दूसरा है आप 1 चम्मच मेथी को चबाकर आप पानी पी लें। और तीसरा है आप मेथी का पाउडर बना लें और 1 चम्मच पानी के साथ ले लें। इस प्रकार आप लेते हैं तो ये जो गैस है और जो दर्द है इससे आपको राहत मिलेगी। दूसरा है प्राकृतिक उपचार, यानी वो अंदर का उपचार था, अब हम बाहरी तौर पे इसका उपचार कैसे करेंगे। तो इसमें है जैसे पेट में दर्द है तो इसमें सेक, गरम और ठंडा सेक हम कर सकते हैं। पेट में अगर दर्द है तो आप पेट पे 3 बार पोछा लगाएं, इससे गैस बाहर होती है। आप जो ये स्लाइड में देख रहे हैं ये बीच में नाभि है और हमारी जो बड़ी आंत होती है राइट से लेफ्ट की तरफ होते हुए फिर नीचे गुदा द्वार आता है। तो जब आप कभी भी आप जब पेट पे सिकाई या पोछा लगाएं तो आप हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ लगाना चाहिए। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आपको कौन सी सिकाई करना है, ठंडा या गर्म, तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका पेट गर्म है तो उस समय आप 1 मिनट ठंडा सिकाई करें। अगर पेट ठंडा है तो आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेट ना तो गर्म है ना तो ठंडा है तो उसमें आप बारी बारी से गर्म और ठंडा सिकाई दोनों 1 मिनट तक करें। इससे शरीर का दर्द यानी गैस जो रुकी होती है वो बाहर आती है। और लास्ट जो ऑप्शन है एनिमा, अगर लास्ट में आप एनिमा लेते हैं तो इससे आपकी बड़ी आंत साफ हो जाती है और आपको राहत मिलती है। इस प्रकार आयुर्वेद के इन सब नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं
तो छोटी मोटी जो समस्या है इसके लिए हम अपने घर में रखे चीजों का सेवन करके हम ठीक रह सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सुनने के लिए।